वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैं जो भी स्टोरी बोलने वाला हूँ वो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की स्टोरी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है। पहले मुझे लगा कि मुझे इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए ये, बट जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की इस रिलेशनशिप में, उसके रिलेशनशिप में, और जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें थी, जो कि मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। एंड मैंने उसकी परमिशन लेके ये वीडियो बनाई है। और ऐसा मैंने क्या नोटिस किया और मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको रिलेशनशिप में आना है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए पहले। एंड अगर आ भी रहे हो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो अपने रिस्क पे आओ। सो अब मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। 11th की बात है। अभी हम दोनों 12th में, CBSE बोर्ड्स, अभी हम 12th में, बट मैं 11th की बात बताता हूँ आपको। 11th में हुआ क्या कि हम दोनों बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। और वो जो मेरा दोस्त था वो पढ़ाई तो बहुत अच्छी करता ही था, साथ ही साथ अपनी फ़िज़िक पे भी काम कर रहा था। वो अपने गोल्स पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेरी वेल। वो अपनी फ़िज़िक पे कर रहा था, अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहा था। वो मेनली वो अपने आप से बहुत प्यार करता था। वो अपने आप को टाइम दे रहा था। वो हर जगह अकेला जाता था, हर जगह फ्रीली घूमता था, फ्रीली माइंड घूमता था, और हर जगह मतलब अपने आप में रहता था वो। और जो भी करता था वो अपने मर्ज़ी से करता था। एंड कोई बर्डन नहीं था उसके पास, और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं था। और अगर वो बात भी करता था तो वो मुझसे बात कर लेता था कभी कभार, या फिर एक दो और उसके दोस्त थे उससे करता था। ज़्यादातर वो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करता था, और अपनी फ़िज़िक पे काम करता था, अपने पढ़ाई पे ध्यान देता था, और एवरीथिंग जो एक परफेक्ट स्टूडेंट को करना चाहिए था वो सारी चीज़ें वो 11th में करता था। नाउ मूव ऑन टू क्लास 12th। हुआ क्या, हमारे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, पॉपुलर नहीं बोलूँगा बट काइंड ऑफ पॉपुलर लड़की और बहुत ही सुंदर लड़की, वो मेरे दोस्त को पसंद करती है। नाउ अब मेरे को जब ये बात पता चला मैं बहुत शॉक में आ गया कि वाह उसको ये पसंद करती है, सो नाइस। बट बात यहाँ तक नहीं आती है। मेरा दोस्त जो होता है उसको उस लड़की से अटेंशन चाहिए होता है उसको, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर लड़की थी तो उसे अटेंशन चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, हर जगह। उसको उसको फर्स्ट अप्रोच करता है, पहले मतलब अपने साइड से वो पहले अप्रोच करता है। और उस लड़की का ऑब्वियसली, अब उस लड़की को उस पर क्रश है तो वो लड़की तो उसको रिप्लाई देगी। तो मेरे दोस्त ने उसको अप्रोच किया और उस लड़की ने उसको रिप्लाई किया। उनका टॉकिंग स्टेज चल रहा था, 1 महीने तक उन्होंने फुल बात की। उन्होंने लाइक, और उस टाइम पे हमारे समर वेकेशंस चल रहे थे, और उस टाइम पे उससे फुल बात की। सब कुछ अच्छा चल रहा था उनमें, टॉकिंग स्टेज बहुत अच्छा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो समर वेकेशन चल रहे थे, पढ़ाई पे कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था। नॉट इवन अ टॉपर, वो भी उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था, बैलेंस हो रहा था। हुआ क्या, जैसे स्कूल खुली उनका टॉकिंग स्टेज सिचुएशनशिप में कन्वर्ट हुआ। अब मुझे नहीं पता सिचुएशनशिप और टॉकिंग स्टेज क्या होता है। बहुत लोग इसको एक ही कंसिडर करते हैं, बहुत लोग अलग अलग करते हैं, बट टॉकिंग स्टेज से वो सिचुएशनशिप में गए जब जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनका बातचीत और अच्छे से चल रहा था। देन धीरे धीरे 1 महीना और गुजरता है, उनको 2 महीने हो जाते हैं बात करते करते, और जो तीसरा महीना होता है उसमें वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लाइक प्रॉपर जो टैग होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का वो उन्हें मिल जाता है। अब मैंने क्या नोटिस किया इसमें मैं बताता हूँ। वो जो दोस्त था वो जब क्लास में पढ़ाई हो रही थी तो वो 11th तक बहुत अटेंटिव रहता था, बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, उसके दिमाग में कोई चीप डिस्ट्रैक्शन नहीं था। लेकिन लेकिन उस दिन के बाद जब वापस समर वेकेशन के बाद वो स्कूल आता है तो उसका ध्यान पूरे दिन दूसरी क्लास में रहता है, बिकॉज वो जो लड़की थी वो दूसरी क्लास में पढ़ती थी और हम लोग का सेक्शन अलग था। तो मैं उसको नोटिस करता था कि भाई वो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसकी बातें मेरे से करता था, मेरे को बहुत अजीब लगता था, बट पता नहीं क्यों कर रहा है। उसकी बातें मुझसे करता था, पूरे दिन उसकी बातें करता था। एंड पढ़ाई हो रही है, किसी का भी पीरियड चल रहा है तो कान में मेरे उसकी बातें बोलता रहता था, जो कि मुझे बहुत अनोइंग लग रही थी। मैंने बोला कि भाई पढ़ ले, ये सब होता रहेगा, बाद में कर लियो, छुट्टी टाइम कर लियो, लंच में मिल लेना, अभी पढ़ ले, फिलहाल तेरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, रादर देन तू ये सब बातें अभी करे। तो मैं उसे बोलता रहा, एंड पर वो फिर भी वो हर टाइम उसी के बारे में सोचता था। लंच में उससे मिलता था, छुट्टी टाइम, एंड घर जाके वो उससे 1-2 घंटा रोज़ बात करता था। व्हाट आई ऑब्जर्व इज, उसने अपने आप को खो दिया।
जो वो मतलब अपने आप का बेस्ट वर्जन बन रहा था, उसके प्रोसेस में था, वो प्रोसेस उसका वो पाथ से वो हट गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था वहाँ से। और इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो लड़की। उसको सपोर्ट वो बहुत सपोर्टिव थी और उसके गोल्स पे वो सपोर्ट कर रही थी उसे। बट मेरे दोस्त को उससे बात करनी थी, उससे अटेंशन चाहिए था, ये सब चाहिए था। तो इसका रीज़न था कि क्यों उसने उस लड़की से क्यों उसने बात की। तो ऐसा चलता रहा और मैंने ये नोटिस किया कि उस बंदे जो कभी अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना उसको बहुत पसंद था, अब वो वैसा नहीं रहा। अब वो उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, उसके लिए पैसे खर्च करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इस एज में हम लोग अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बट वो अभी उसके पास पैसे ना होकर भी वो उस पर पैसे स्पेंड करता था। तो इनडायरेक्टली वो अपने पेरेंट्स से उस लड़की के लिए पैसे मांगता था, विच इज़ नॉट गुड यार, कि इस एज में तुम अपने पेरेंट्स से किसी लड़की के लिए पैसे मांग रहे हो। आई डोंट थिंक सो ये कोई अच्छी चीज़ है। ये बात मैंने उसको बताया, उसको मैंने, उसने बोला जा यार ठीक है कोई बात नहीं, वो मैं बहुत अच्छी लड़की है। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। देन वापस थोड़ा टाइम बदला एंड वो अब अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। वो वर्कआउट भी उसको काफ़ी टाइम हो गया उसने नहीं किया। पढ़ाई वो बस एग्ज़ाम से पहले करता था, उसके अलावा वो ज़्यादातर उसकी बातें करता था या फिर पढ़ता भी था तो 1-2 घंटे पढ़ता। जहाँ वो 4-4 घंटे अपने आप को देता था पढ़ाई में, वहाँ वो 1-2 घंटे दे रहा है और उसमें भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। और वर्कआउट उसका रेयरली वो वर्कआउट करने लगा उसके बाद। एंड उसके कम्युनिकेशन स्किल डाउन डाउन जा रहा था। उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया। और बाकी सब चीज़ों से तो उसका ध्यान ही हट गया, बस ध्यान था उसका वो एक लड़की पे। मैंने उसको बोला भाई देख, रिलेशनशिप में आना कोई गलत बात नहीं है, रिलेशनशिप में आना गलत बात नहीं है, बट तेरे को मैनेज करना पड़ेगा। उसने बोला हाँ यार ठीक है हो जाएगा। वो लड़की भी उसे यही बोलती रही कि मैनेज करना पड़ेगा हमें, ये सब नहीं है, बट उसने फिर भी नहीं सुना वो, और वो चलता रहा। देन क्या होता है कि ये सब चलता रहता है और आता है रिज़ल्ट PT1 का। एंड गेस व्हाट, उसके मार्क्स एकदम डाउन पे चले जाते हैं। और जो भी मैंने बात बोली ना, वो सब मैंने उसको बात उस टाइम पे रिज़ल्ट के टाइम बताया मैंने सब, कि भाई देख ऐसा होता है, ये होता है। एंड उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई और वो मेरे सामने आया और उसने मेरे को बोला कि भाई तू सही बोल रहा था, वो डिस्ट्रैक्शन थी मेरा, मैं अपने आप पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैं अपनी फ़िज़िक पे काम नहीं कर रहा था, मैं पढ़ाई पे काम नहीं कर रहा था। एंड उसने जो उसकी जो बॉडी थी जो कि काफ़ी अच्छी बन रही थी, एक एस्थेटिक बॉडी बना रहा था वो नहीं बनी। वो उसका खून निकलने लगा वापस से और उसका फैटी बॉडी हो गया था थोड़ा। उसका जो स्किन ग्लो कर रहा था उस टाइम पे वर्कआउट से, वो भी नहीं हुआ। तो ये मैंने नोटिस किया कि क्यों रिलेशनशिप में आना खतरा है। अगर आप रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो या आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो बिलीव मी गाइस, इस चीज़ को आप अभी के अभी स्टॉप कर दो या ब्रेकअप कर लो। बिकॉज ये चीज़ थोड़ी सी हार्श लगेगी बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वॉट इट इज़। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे वो दोस्त का हाल ऐसा सेम टू सेम हो चुका है। वो एक चीप डिस्ट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है, इस एज में सबके साथ होता है और होना भी चाहिए। बट हमें उसे कंट्रोल या मैनेज करना आना चाहिए या फिर उसे बंद या रोकना आना चाहिए। बिकॉज इसको अगर हम इसी को टाइम देंगे इस एज में, बिकॉज 15 to 21 एक ऐसी एज होती है जिसमें हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, रादर देन हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहें, फ्यूचर सिनेरियो सोचे या फिर कोई और चीज़ करें। तो ये सब सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि वाई रिलेशनशिप इज़ फक्ड अप राइट नाउ। एंड मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक चीप डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको जिससे लड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगा, आपको बार बार मन करेगा मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी लड़की है वो, मैं उसके साथ फ्यूचर देखता हूँ। बट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर सेल्फ। आपको पता नहीं है, योर पेरेंट्स आर फीडिंग योर सेल्फ, योर पेरेंट्स आर फीडिंग यू just because they have some expectations from you. यहाँ पे मैं अब थोड़ा अटक रहा हूँ because this is my first time, but yeah, you have to focus on yourself guys. Relationship
अगर आप मैनेज कर पा रहे हो और अगर वो अच्छा चल रहा है और आपको आपके करियर आप गोल पे भी काम कर रहे हो और ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा, सो देन इट इज़ गुड। बट अगर 1% भी ऐसा हो रहा है तो गाइस बेस्ट टाइम है आप इस चीज़ से निकलो। ये बहुत हार्श लगूंगा मैं बोलता हुआ, ये मैंने सेम टू सेम चीज़ अपने दोस्त को बोली थी। ये चीप डिस्ट्रैक्शन होता है और इससे अपने अभी आपने आपको कंट्रोल कर लिया, अभी अपने आप को आपने इस चीज़ चीप डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल कर लिया, देन आप आगे वाली लाइफ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। अगर आप यहाँ पे हारते हो तो आने वाली चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल होने वाला आपको आने वाले दिनों में। बिकॉज यही हमारा लाइफ का फेज़ 1 होता है जहाँ पे हम अटक जाते हैं, मोस्टली बच्चे अटकते हैं। वो पहले बहुत लड़कियों को रिजेक्ट करता था 10 तक, बट 11th में बहुत पॉपुलर और बहुत सुंदर लड़की ने उसे प्रपोज किया तो उसने एक्सेप्ट किया। सो गाइस, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर गोल। ये चीप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, बट एक पर्टिकुलर एज में ये रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए 15 से 21 यानी 15 से 21 एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने आप को बिल्ड करने में लगना चाहिए हमें, रादर देन हमें किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए। उसके बाद हम रिलेशनशिप में आते तो वो इट इज़ काइंड ऑफ मैनेजेबल देन, बट अभी के टाइम पे यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, बट वी शुड डू दैट, यू नो, बिकॉज आप ही अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हो। मेरा काम था बोलना, मैंने बोला। अब आप ही इसके हकदार और आप ही इस चीज़ से लड़ सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द फेज़ 1 जहाँ पे हमें अपने आप से लड़ना होता है। एंड अगर आपको ब्रेकअप नहीं करना तो आप उसको बहुत ही डिस्टेंस पे ले जाओ, इस रिलेशनशिप को बहुत ही कम बात करो, अपने आप पे फोकस रहो, बिकॉज आप रिग्रेट करोगे। आई एम टेलिंग यू, आप रिग्रेट करोगे आने वाले दिनों में। आप सोचोगे कि उस टाइम पे उससे बात करने से बजाय मैं थोड़ा पढ़ लेता या मैं कोई और स्किल सीख लेता, नॉट पढ़ाई, मैं इसमें पढ़ाई बीच में नहीं ला रहा हूँ, मैं कोई और स्किल सीख लेता या फिर मैं वर्कआउट ही कर लेता, मेरी फिजिक अच्छी बन जाती, तो आज बहुत सारे लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते। सो दैट व्हाट इट इज़। एंड मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊँ डार्क साइड्स ऑफ रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। अगर आप अपने करियर पे या अपने गोल पे अच्छे से काम कर रहे हो रिलेशनशिप के अंदर रहने में, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू ब्रेक अप ब्रो, यू नीड टू ब्रेक अप, ओपन योर आइज, दिस इज़ द वर्ल्ड। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।